जो पहलगाम के अंदर हुआ है अब दोबारा नहीं हुआ। हिंदुस्तान जाग चुके हैं और हिंदुस्तान की बहनें जाग चुकी हैं, और जहां पर बहनें जाग जाती हैं वहां इस तरह के काम हो ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से पहल की गई और इन जवाब दिया गया, तो आज सच में सभी बहनें अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। मैं अपनी सेना पर बहुत बहुत गर्व है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेना को जिस तरह से बल दिया है और सेना ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस जवाब के साथ आज मिलकर सभी मातृशक्ति भी खड़ी है और मातृशक्ति ने ठान लिया है कि अब आतंकवादों का खात्मा कर कर ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह नृशंस हत्या उन आतंकवादियों ने की, हमारे बेटी बहनों का सिंदूर मिटा दिया और निर्मम हत्या उन्होंने की निर्दोष लोगों की, उसका करारा जवाब उन्होंने कहा था कि अपनी प्रधानमंत्री से जाके कह देना, तो उसका जवाब उनको इतना करारा मिला है। और ये अक्षम्य अपराध है, कभी क्षमा नहीं करना चाहिए और ये कभी सुधरेंगे नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो इनको इनकी भाषा में ही जवाब दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। और हमारी भारतीय सेना पर हम सभी को गर्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारी उन मातृशक्तियों का जो जेट फाइटर्स हैं, हमारी व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, सबको सलाम है हम लोगों की तरफ से। हम सभी को बहुत गर्व महसूस होता है कि भारत की बेटियां जेट फाइटर हैं और इस तरह सेना में रहते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया है। तो हम सभी आज हम ही माँ दुर्गा का रूप हैं, मातृशक्तियाँ, हम उनका अंश हैं। ये उन्होंने सत्यता को अब जाहिर कर दिया है और अब जागने का समय आ गया है कि अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए, मातृशक्तियों को सशक्त हो जाना चाहिए। हमारे अंदर वो शक्तियाँ छिपी हैं, उन्हें पहचानिए। आखिर व्योमिका सिंह भी एक बेटी है भारत की और सोफिया कुरैशी भी भारत की बेटी है। हमें उनमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है और ऐसे अन्य बेटियां और मातृशक्तियां भी अपनी शक्ति को पहचान कर सशक्त हो जाएं, जागरूक हो जाएं और इन आतंकवाद का मुंहतोड़ और करारा जवाब देने का सभी प्रयास करें। सब एकजुट हो जाएं, जातिवाद को भुलाकर हम सभी भारतवंशी हैं, हिंदुस्तानी हैं और हम सनातन धर्म की जय हो और हमेशा जय था, जय है और हमेशा जय रहेगा। आप वाराणसी से हैं, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे? हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसे विश्व के लोकप्रिय और हमारे काशी क्षेत्र के वो लोकप्रिय सांसद भी हैं। हमें गौरव महसूस होता है कि ऐसे एक युग पुरुष के रूप में वो आए और भारत को हमारे विश्व पटल पर इन्होंने इतना चमका दिया है, इतना सुंदर बना दिया है। भारत की छवि, अर्थव्यवस्था, सभी चीज़ें आप देख रहे हैं और वो एक नीचे तबके से लेकर बड़े तबके तक सबका ही ख्याल रखते हैं। बड़े बुजुर्ग हों या बच्चे हों या मातृशक्तियाँ हों, जब से ये गवर्नमेंट आई है उनके केंद्र बिंदु में मातृशक्तियाँ हैं। अभी आप देख रहे 33% का आरक्षण है। ये जन सैलाब आप देख रहे हैं मातृशक्तियों का, जो अब घरों से बाहर निकल चुकी हैं, जागरूक हो चुकी हैं, सशक्त हो चुकी हैं। इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है और प्रमाण है। जय हिंद, जय। थोड़ा सा इधर आ जी, रोड है, 1 मिनट रुकी। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? जी, हम जिला नवीन शादरा से आए हैं और अंजू नाम है हमारा। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ऐसे ही इसका नाम नहीं रखा गया है, क्योंकि बहुत ही सोच समझकर इसका नाम रखा गया है। आपने देखा होगा कि कुछ बहनों का, माताओं के वहाँ सिंदूर उजाड़े गए, वो भी धोखे से उजाड़े गए हैं। तो इस मिशन का नाम ही सिंदूर ऑपरेशन रखा गया है, क्योंकि कहते हैं कि सिंदूर की कीमत भले ही मामूली सी हो, लेकिन जिस टाइम महिला के एक औरत के मांग में भरा जाता है तो वो इतना अनमोल, इतना कीमती हो जाता है कि उसकी चाहकर भी कोई चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी रईस हो, उसकी कीमत नहीं चुका सकता। क्योंकि औरत को देखा होगा आपने कि आंसू जाया कर सकती है, लेकिन अपना सिंदूर जाया नहीं होने देगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात मैसेज देना चाहूँगी कि आतंकवाद पनपता ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान आतंकवादियों का ही देश बन चुका है, क्योंकि वो हमेशा पीठ पीछे से वार करता है और हर बार उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, हर बार उसे घुटनों पर लाया गया है, हर बार वो भूखा प्यासा तड़पता नजर आया है, लेकिन उसके बाद फिर वो अपनी औकात में आया है। और एक मैसेज और देना चाहूँगी कि उगते सूरज के साथ मैंने झुकता पाकिस्तान देखा है। सिंदूर ऑपरेशन के सामने मरता आतंकवाद देखा है। मैंने एक बार फिर बल्कि हम सब ने एक बार फिर अपना भारत महान देखा है। भारत माता की, भारत माता की। और रही बात
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, उनका जितना तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे हम उतना ही कम है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा हो कि कांग्रेस हो या कोई भी हो अन्य पार्टी, क्योंकि अन्य विपक्षों का नाम लेना ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो सबको पता होता है। और हम क्यों उन्हें चमकाए उनका नाम लेकर, क्योंकि पहली बार मोदी जी ने ये दिखाया है कि मेरी भारत की बेटियाँ जो सिंदूर लगाकर अपने घूमने गई है ना अपने पतियों के साथ, तो उनकी जान इतनी मामूली नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है कि उसे आएगा और कोई भी निपटा कर चला जाएगा। उन्होंने ये दिखा दिया है कि तुम्हें तुम्हारे पाकिस्तान में ही और घरों में घुसकर धूल चटाने का काम भी, जैसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से और उनके सूझबूझ से हमारे देश के जवानों ने किया है। क्योंकि जवानों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे भारत की बेटियां इतनी मजबूत हैं कि अगर फौजियों को हटाया जाए और हमें छाने की ज़रूरत नहीं है कि हम छाने के लिए या सुर्खियों मारने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। अगर हमें भारत की बेटियों को एक मौका दिया जाए तो आतंकवादियों को मुंह के बल और घुटनों के बल हम भी लाना जानते हैं। और अगर कभी ये सुनहरा मौका मिला तो हम ये दिखाने के लिए भी तैयार हैं। भारत माता की। आप मैं नमी शात्रा शाही हूँ। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को लेकर, क्या कहना? मोदी जी पे हम सब महिलाओं को कि हम पूरी देश को हमें गर्व है, इतना बहुत ज़्यादा गर्व है हमारे यशस्वी मोदी जी पे। और उतना ही गर्व हमें अपने भारत की सेना पे है, जिस सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। और पाकिस्तान का काम है पीछे से वार करना और हिंदुस्तान करता है सामने से वार। हमेशा पाकिस्तान हारता है और आगे भी हारता ही रहेगा। पाकिस्तान का काम है धोखे से वार करना और भारत का काम है सामने से मुंह तोड़ जवाब देना। हमेशा घुटनों पर टिकता है पाकिस्तान, आगे भी टिकता रहेगा। और हम सब आज नारियाँ आज जो रेड कपड़ों में आज निकले हैं तो ये संदेश देने के लिए निकले हैं कि पाकिस्तान के लिए कि जैसे उसने सिंदूर कुछ महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा उसने, उसकी सबक उसको मिल चुका है और आगे भी मिलेगा। अगर वो नहीं सुधरेगा तो अभी जैसे घर में घुस के उसके घर उजाड़े गए ना, आगे भी बहुत कुछ उजाड़ा जाएगा उसका। अच्छा, क्या शुभ नाम? अनिला शर्मा। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग यहाँ आए हैं, तिरंगा रैली में आए हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस के जिस तरह से जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे सेना को लेकर, मोदी जी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो मैंने लाल रंग पहना है, लाल बिंदी लगाई है, लाल सिंदूर लगाया है, ये नारी शक्ति के सम्मान के लिए है। जिस तरह आतंकवादियों ने पहलगाम में बहनों की सिंदूर को उजाड़ा और बहनों ने कहा कि आप हमारे सिंदूर को उजाड़ रहे हैं, हमें भी मार दीजिए, ये बात क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं चुभी कि किस तरह हमारे देश की बहनों के साथ निर्ममता की गई, कितनी अभद्रता की गई, कितना गलत किया गया उनके साथ। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जाके बदला लिया है और आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तनाबूद किया है। इतना ही नहीं, आतंकवादियों के परिवार को भी उजाड़ दिया है और हमारे भारत का बहनों के सिंदूर का बदला लिया पूरा हुआ है। अच्छा, आप बताइए, आप साथ में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जो बहनों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, इसीलिए हम सारे लाल होकर आए हैं। उन बहनों का जो सिंदूर मिटाया गया, हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है, सबको घुस के अंदर मारा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बहनें भी जाके बदला ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ज़रूरत पड़ी तो हम सेना के साथ भी जाकर वहाँ बॉर्डर पे बदला ले सकते हैं। बताइए, जैसे लग रहा है कि हमारा देश अब मजबूत हाथों में है, सुरक्षित है, मजबूत सेना हुई है। भाई साहब, 100% एक भारतीय ये एहसास कर रहा है कि हमारा भारत आज मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। वो भारत नहीं है कि लोग आंखें दिखा देते थे, कमज़ोर बना देते थे। आज का भारत किसी की गीदर भक्ति में नहीं आने वाला। आज का भारत मजबूत भारत है, जवाब देने वाला भारत है, अपने पैरों पर खड़ा भारत है। क्या कहेंगे, आज का भारत मजबूत भारत है? घर में ये मोदी जी के नेतृत्व में का भारत है, मोदी जी का भारत है, हम भारतीय जनता पार्टी का भारत है। 2014 से पहले इतना मजबूत नहीं था, पर 2014 के बाद जो मजबूती आई है भारत में और जो हमारे सेना के लिए जो हथियारों के जो निर्यात हुई है, आयात निर्यात जो भी हुई है, सारी चीज़ों में बहुत मजबूत है। और सबसे पहले तो मजबूत तो हम नारी शक्ति भी हैं।
हम नारी शक्ति के लिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो वो सोचते हैं ना कि महिलाओं को नहीं मार रहे हैं, वो कुछ सोच के बोल रहे थे, जाके गवर्नमेंट से बोलना। उन्हें अगर अब मिले ना, वो अगर है इनके, अगर उनके गुद्दे में ताकत है तो अब वो हम लोगों को मिल के दिखाएं और तब बताते हैं कि हम मोदी जी को नहीं जाके बोलेंगे, हम खुद इसके लिए सक्षम हैं, हम बताएंगे तुम्हें कि क्या करना है। पाकिस्तान को जवाब देंगे। बिल्कुल जवाब देंगे। अगर मोदी जी हमारा हाथ हमें परमिशन देते हैं कि बॉर्डर पे जाके आप लोगों को सेना के साथ कंधे में कंधे मिला के अगर लड़ना है, तब दिखाएंगे हम कि भारत की नारी होती क्या है। हम भारत की किसी से कम नहीं है। भारत की नारी हैं, फूल नहीं है, चिंगारी हैं। भारत की नारी तो लक्ष्मीबाई भी हुई, झांसी की रानी, जिसने बच्चा बांध के और शेरनी की तरह लड़ी। तो ऐसी हम सब शेरनी है राजस्थान की। हाँ, पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो भारत की नारियों को हमें कम नहीं समझे। हम बॉर्डर पे भी लड़ना जानते हैं। हमें सर पे साड़ी अगर बांधनी रखनी आती है ना, तो कमर पे कब बांधनी है ना, तो वो भी हमें सिखाया जाता है। कब हमें सर पे रखनी है, कर कमर पे बांधनी है। वाले हैं हम, भुरके वाले नहीं हैं, हम साड़ी वाले हैं, जींस टॉप वाले हैं। हमें सारी आज़ादी दी जाती है कि कैसे भी रहो तुम, पर अपने समय पे अपने सम्मान के, अपने पति के, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए हम सक्षम हैं, सक्षम थे और सक्षम रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मोदी जी, हम भारत की नारी आज सेना के सम्मान में यहाँ पे मैदान में उतरे हैं। तो हम ये दिखाना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो आतंकवादी देश है ना, उनके लिए हम सिर्फ भारत की नारियां ही काफ़ी हैं। सेना तो है ही, सेना तो अपने सम्मान में ऊपर है।